अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात मरियम नवाज की। कौन है, कहां खड़ी है, क्या कह रही है, सब भुला दिया। नून लीगी नायब सदर ने अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा पर गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। रियासत से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहती है दिन दिहाड़े सफीर की बेटी अगवा हो गई, माफी मांगने के बजाय बयानात आ रहे हैं। जी हाँ, वो अकेली थीं, टैक्सी में थीं। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में मरियम नवाज दासू डैम वाक़े पर भी नुक्ताचीनी करती रहीं। दावा किया चीन ने सी पैक पर काम बंद कर दिया है। मरियम नवाज किसकी ज़बान बोल रही हैं? तकरीर कई सवालात को जन्म दे रही है। अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक लड़की के अगवा और तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। अफगान सफ़ीर की बेटी कहाँ कहाँ गई, 300 कैमरों की मदद से पूरा ट्रैक ट्रेस कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बहुत सी बातों का जवाब दे सकते हैं, मसलहतन खामोश है, हतमी नतीजे पर पहुंचना है। मुशीर कौमी सलामती और IG इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा केस की तफ्तीश के नताइज अफगानिस्तान और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। F7 से राना मार्केट, राना मार्केट से खड्डा मार्केट, वहां से रावलपिंडी सदर, फिर वापस इस्लामाबाद दामने को, और दामने को से F9 पार्क। 16 जुलाई को अफगान सफीर की बेटी कहां से निकली, कहां कहां गई, कितनी टैक्सियां बदली, सब कुछ सामने आ गया। IG इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा रूट बताया। ये निकलती हैं घर से तो पैदल निकलती हैं, फिर राना मार्केट से ये टैक्सी हायर करती हैं और ये जाती हैं खड्डा मार्केट। वहाँ पे ये कोई गिफ्ट थी। फिर दूसरी टैक्सी वो है कि जिसमें वो खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाती है। वो सारी फुटेजेस जो खड्डा मार्केट से निकल के एक्सप्रेस वे फैजाबाद ऑनवर्ड सदर, वो सारी CCTV हमें मिली। फिर वो एक और टैक्सी हायर करती हैं कि जो टैक्सी उनको पिंडी सदर से जाती है और दामने को। फिर एक चौथी टैक्सी भी इसमें इन्वॉल्व है, वो ये है कि वो बंदा इनको दामने को से उठाता है और F9 पार्क ड्रॉप करता है। F9 में जैसे वो फ़ोन करती है जिससे लेके वो बंदा भी इंटरव्यू हो गया है, और वहाँ से वो किसी से मोबाइल लेके एम्बेसी फ़ोन करती हैं और वहाँ से एम्बेसी का एक स्टाफ आके तो उनको घर लेके जाता है। सारा रूट सामने है, एक एक मालूमात सामने है। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात मुकम्मल कर ली। शेख रशीद ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू की। कहा तमाम वीडियोस, टैक्सियां, ड्राइवर हमारे पास है। बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत ही ऐसे वाकयात कराए जा रहे हैं। में जो इन्वेस्टिगेशन लगी थी वो हमने मुकम्मल कर दी। हमारे पास चारों ड्राइवर हैं, चारों टैक्सियां हैं, चारों वीडियो हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 48 घंटे का हुक्म दिया था। हमने 48 घंटे में सारा केस इन्वेस्टिगेट करके उनको भी भेज दिया, फॉरेन ऑफिस को भी भेज दिया। सारी उसकी फुटेज हमारे पास है। चारों जगह वो जहां जहां से उन्होंने गाड़ी टैक्सी बदली है वो हमारे पास है। एक प्लानिंग के तहत पहले जब फैटफ थी तो जोर टाउन का वाकया किया, जब GCC को मिसली आया तो दासू हो गया, जब ये अफगान कॉन्फ्रेंस थी तो ये हो गया। ये चारों देखिए बड़े इम्पोर्टेंट दिनों से एक एक दिन पहले ये किए गए। मक्कार दुश्मन जासूस निकला, तफसीलात जानिए थोड़ी सी देर में। पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। सोशल मीडिया पर जाली हैशटैग बनाकर बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ताने बाने पड़ोसी मुल्क भारत से मिल रहे हैं। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय अकाउंट से अफगान सफीर की बेटी की जाली तस्वीर फैलाई गई। प्रोपेगेंडे का मकसद पाक अफगान ताल्लुकात खराब करना है। हैकिंग और डाटा लीकेज से महफूज एप्लीकेशन तैयारी के आखिरी मराहिल में है। ये एप्लीकेशन कैसे काम करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए IT अमीनुल हक साहब। अमीन साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा एप्लीकेशन बनेगी कब तक, डाटा किस तरह से महफूज कर पाएगी? किरण देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक लॉन्ग टर्म विजन था और हम पिछले कई महीनों से इस ऐप से काम कर रहे थे और हमने इसका नाम रखा है बीट पाकिस्तान ऐप्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT इसको बिल्कुल महफूज तरीके से इस एप्लीकेशन को तकरीबन तैयार कर ली है। और हमने क्या शुरू किया,
हमने ऑलरेडी इसको इन हाउस टेस्टिंग शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ IT का अपना एक शोबा है जो कहलाता है NITB, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, और इंशाल्लाह यहाँ पर इन हाउस टेस्टिंग हो रही है। जैसे ये इन हाउस टेस्टिंग की हमें पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, इंशाल्लाह ताला हम इसे लॉन्च कर देंगे। इसके लिए 2 चीजें रखी गई। सबसे पहले ये तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के इस्तेमाल में आएगी ये ऐप, और दूसरी चीज की इब्तदाई तौर पर इस पर सिर्फ चैटिंग रखी जाएगी और इसके ऊपर ऑडियो कॉल को रखा जाएगा। इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम इसे वीडियो कॉल पर भी लेकर आएंगे। बीप कनेक्टिंग पाकिस्तान, ये है इसका नाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें वक्त दे रहे थे, इस बारे में बता रहे थे। हिजाज़ मुक़द्दस में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ, हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर दिया गया। अमीर हज ने खुतबा देते हुए कहा है कि इस्लाम की हकीकी तस्वीर आला इखलाक हैं। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। और आखिर में जानिए, मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ जायदाद के तनाज़े में उलझ गए, तीसरी बीवी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। तीसरी बीवी से जायदाद का तनाज़ा, लेजेंडरी कॉमेडियन को शदीद अदालत के बावजूद सिंध हाई कोर्ट तक खींच लाया। उमर शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तीसरी बीवी ने मुबैना तौर पर खौफजदा करके और धोखे से जायदाद हथियाने की कोशिश की। उमर शरीफ ने दीवानी मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बीमारी की वजह से भूलने की आदत हो गई है। तीसरी अहलिया ज़री गजल ने धोखे से अपार्टमेंट के दस्तावेजात पर दस्तखत लिए। तीसरी बेगम थी जो यहाँ कराची में रहते थे, वो यहाँ पे आए तो बीमार थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करवा ली अपने नाम, जो कि थ्रेट और उससे कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं लाहौर में रहते हैं, उनको भी हम मार देंगे, ये करेंगे। वो इतने बीमार हैं कि अपने हाथ से साइन भी नहीं कर सकते। दरख्वास्त में कहा गया है कि उमर शरीफ ने 2016 में बैंक से कर्जा लेकर अपार्टमेंट खरीदा, जिसकी मालियत 11 करोड़ रुपए है। जबरदस्ती हासिल की गई गिफ्ट डीड को कालादम करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन को 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए तीसरी अहलिया ज़री गजल को अपार्टमेंट फरोख्त करने से रोक दिया। इरफानुल हक, समा, कराची।